हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिवाकर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग का ये जो 9 नंबर है उसे आज पढ़ने वाले हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत की परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक आयत है। ये आयत की लंबाई है जो चौड़ाई के 3 गुनी है। चौड़ाई से 3 गुनी है। चौड़ाई नहीं दिया है तो इसको x मानेंगे और लंबाई को 3x मानेंगे। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले आयत की चौड़ाई बराबर x। आयत की लंबाई बराबर 3x और आयत का परिमाप दिया हुआ है तो लिखते हैं परिमाप बराबर, हम लोग का दिया हुआ है परिमाप 240 मीटर। यहाँ तक समझ में आया तो उसके बाद लिखेंगे, अब लिखेंगे फार्मूला आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का फॉर्मूला ये होता है। फिर लिखेंगे 2, एल का वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है x। तो देखिए परिमाप भी दिया हुआ है 240 मीटर। अब देखिए x एक ही साइन है तो इस दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 240 इज इक्वल टू 2 3x प्लस 1x 4x। इसके बाद जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 200 गुना हो जाएगा। तो 240 बराबर 2 चौके 8x। अब ये लोग पार्टी को इधर बुलाएंगे और ये लोग पार्टी को उधर ले जाएंगे। अब x को हम लोग क्या करेंगे, यही रहने देंगे और 8 को नीचे लाएंगे। तो 240 बटा 8। अब देखिए 8 के टेबल में 24 आता है। हाँ 3 बार में आता है तो 8 3 24, यहाँ पर 0। तो x का वैल्यू कितना निकला, 30 मीटर। अब क्या करेंगे, हम लोग का ये चौड़ाई है कितना निकला, 30 मीटर। चलिए नीचे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिए आयत की लंबाई, चलिए ऊपर में लिख देते हैं आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। तो x इज इक्वल टू लिख देंगे 30 मीटर। उसके बाद आयत की लंबाई दिया हुआ है 3x, तो 3 इंटू गुना कर देंगे x का वैल्यू 30 तो आएगा 90। आयत की लंबाई निकला 90 मीटर और चौड़ाई कितना निकला, 30 मीटर। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। अब L का वैल्यू बैठा देंगे 90 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर आंसर। तो समझ में आ गया कितना आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक तार आयत के आकार का है, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी तथा किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ये बोल रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 नंबर, फिर यहाँ पर एक आयत बनाएंगे। तो सपोज दैट ये तार है मेरा, तार को फोल्ड करके एक आयत बना है, फिर से इस तार को फोल्ड करना है जिससे या एक वर्ग बनाना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, हमने वर्ग बना लिया है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो भुजा है वो कितना होगा, प्रत्येक भुजा कितना होगा। ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, चारों भुजा बराबर होता है। तो हम लोग को वर्ग की भुजा निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल में कौन सा क्षेत्रफल अधिक होगा वही निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके बुक में दिया हुआ है आयत का जो लंबाई है, ये वाला जो लंबाई दिया हुआ है वो दिया है आपका 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखिए आयत की लंबाई बराबर 32 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले ये जो हमने तार बनाया है, इस तार को हम परिमाप बोलते हैं, चारों तरफ घिरा हुआ उसे हम परिमाप बोलते हैं। जब भी हम किसी वस्तु का बाउंड्री बनाते हैं तो सबसे पहले उसका परिमाप निकालते हैं। तो हम सबसे पहले आयत का परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे अब आयताकार तार का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। उसके बाद लिखेंगे 2, एल का वैल्यू बैठाएंगे 32 और बी का वैल्यू बैठाएंगे 20। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 और दोनों को जोड़ देंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों को जोड़ देंगे, आएगा 52। उसके बाद फिर लिखिए 2, तब 52 को बाहर निकालेंगे तो गुना हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 52 इंटू 2 आएगा 104। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर बैठा देंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आयताकार तार का परिमाप निकाल लिए 104 सेंटीमीटर। अब हम लोग को आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए लिखते हैं पुनः आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एल गुना बी। एल का वैल्यू दिया हुआ है 32 और बी का वैल्यू 30 दिया हुआ है। 32 और 30 को गुना कर देंगे। एक शॉर्टकट बताते हैं, 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 0 बैठा देंगे तो लिखेंगे 960। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई 20 दिया हुआ है लेकिन हमने 30 लिख दिया है, तो यहाँ पर 20 बैठा देंगे और गुना कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 640। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया? 32 और 20 को गुना किए हैं तो आया 640। तो पहले हम लोग क्या किए, आयताकार तार का परिमाप निकालें, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकालें। अब उसके बाद हम लोग इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे अब वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू
तो देखिए बच्चों, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, या फिर 4 ये लिख सकते हैं। तो इसके लिखिए 4 गुना भुजा। उसके बाद देखिए हम लोग ने परिमाप निकाला है। ये आयत का परिमाप है, लेकिन ये आयत के साथ वर्ग का भी परिमाप है, क्योंकि आयत से ही वर्ग बनाए हैं। तो हम लोग ये जो बना रहे हैं ना, वर्ग की भुजा निकाल रहे हैं। वर्ग के परिमाप से वर्ग की भुजा निकाल रहे हैं। ये वाले जो भुजा है, वही भुजा को हम लोग निकालना है कि वो कितना है। तब उसके बाद परिमाप में लिखेंगे 104, 4 गुना भुजा, भुजा को ये लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को इधर भेज देंगे 104 के नीचे, तो लिखेंगे 104 बटा 4, इधर बचेगा ये। अब 4 से 104 को भागा देते हैं। 4 दूनी 8, 2 4, 4 छक 24, तो आपका आया भुजा निकला ये बराबर 26। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये कितना निकला, 26 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 26 यहाँ बैठाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, और 26 इंटू गुना करेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का आयत का क्षेत्रफल कितना निकला, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल निकला 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल से अधिक है। तो समझ में आया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 37 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम चित्र को ड्रॉ करेंगे ABCD। तब उसके बाद बोल रहा है कि इसमें एक विकर्ण है। ये लाइन जो दिख रहा है यही हम लोग का विकर्ण है। इसके बाद बोल रहा है कि एक भुजा हम लोग का है 35 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, और आयत का विकर्ण दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये वाला जो भुजा है, तो यही भुजा हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग इस भुजा को बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब लिखेंगे हल। माना कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है जिसमें AB इज इक्वल टू CD। तो देखिए ये वाला AB इज इक्वल टू CD, आयत का ये वाला जो भुजा होता है इसका इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू लिखेंगे, दोनों का वैल्यू एक ही होगा, 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? तो AB में भी लिख देते हैं 35 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए हम लोग का ये जो BC है वो दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है, BD। तो लिखेंगे BD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिखेंगे अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में
हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हम लोग को ये वाला नहीं पता है, ये वाला पता है, ये वाला पता नहीं है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तब हम लोग समकोण का फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले इसे हम गायब करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज यहाँ दिख रहा है? तो देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये वाला भुजा है, तो ये वाला भुजा, ये वाला दोनों भुजा खड़ा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये वाला हम लोग का कर्ण होगा और BD आधार होगा और CD लंब होगा। तो हम लोग कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? आधार वाला यूज करेंगे। तो लिखेंगे अब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार हम लोग का क्या है? BD है, तो लिखेंगे BD स्क्वायर। कर्ण क्या है? BC दिया है, तो BC स्क्वायर माइनस लंब क्या है? CD स्क्वायर। लिखेंगे BD, जैसे हम स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर चल के रूट में बदल जाएगा। तो BC मेरा दिया हुआ है, ये देखिए BC मेरा दिया हुआ है 37 का स्क्वायर और CD दिया हुआ है 35 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? तो फिर से लिखिए यहाँ पर BD। अब 37 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग 2 बार गुना करना है, 37 इंटू 37। जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 1369, और जब 35 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 1225। तो यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद BD से जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर से आके रूट हो जाएगा। तो लिखेंगे BD, अब दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 144। अब हम लोग जानते हैं कि 12 इंटू 12 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू 12 इंटू 12। तो यहाँ जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकल जाएगा, तो BD बराबर 12। तो निकला BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हम लोग का BD निकला है 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए लंबाई भी पता है और आधार भी पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू L इंटू B। तो लंबाई कितना है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ 35 गुना B मेरा कितना दिया हुआ है? 12। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर निकला। तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आयत का क्षेत्रफल आपका निकला 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग का जो लास्ट नंबर है 12 क्वेश्चन, उसे हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है 16,200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, उसी क्षेत्रफल से हम लोग को विकर्ण निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम समझाते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है। तो हम सबसे पहले वर्ग का चित्र ड्रॉ करेंगे, और तो हमने वर्ग बनाया है, तो बीच में अगर हम एक लाइन दे दें तो यही हम लोग का विकर्ण कहलाता है। वर्ग का विकर्ण यही कहलाता है। तो यही हम लोग को वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो लिखेंगे हल। तो क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है 16,200 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे A स्क्वायर। और हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16,200 इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसके बाद ये वाला पार्टी को इधर लाएंगे और ये वाला पार्टी को उधर ले जाएंगे। तो लिखेंगे A स्क्वायर इज इक्वल टू 16,200। अब ये को यहीं रहने देंगे और स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो लिखेंगे 16,200
ये स्क्वायर को जब इधर से इधर ले जाएंगे तो यह रूट में बदल जाता है। अब हम 16,200 को तोड़ेंगे तो आएगा 126.76। इसको हल करने जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बैठा दिया है 126.76। तो हम लोग का भुजा जो निकला ये इज इक्वल टू निकला 126.76। इसके बाद जो हम लोग का वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है वही लिखेंगे। लिखते हैं अब वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर √2 दीजिए गुना भुजा दिया हुआ है 126.76। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद √2 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे या फिर हम √2 को तोड़ेंगे। तो देखिए हम मोबाइल से इसको निकाल देते हैं। तो देखिए आपका आएगा 179.23864। आपका जो वैल्यू दिया हुआ है √2 का वैल्यू 1.414। √2 का वैल्यू होता है जो दिया हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 179.23864। तो हमने मोबाइल से कैलकुलेटर करके आपको बताया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए √2 का वैल्यू लिखेंगे। √2 का वैल्यू 1.414 गुना करेंगे 126.76। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 का कैसे निकालना है, √3 का कैसे निकालना है, ये हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे। जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180.23। तो हम लोग का वर्ग का विकर्ण निकला 180 मीटर। 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो 19.1 का क्वेश्चन जो छोड़े हैं उसे आप शेयर कीजिए 5 से लेकर 12 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।